Hello students of class 4, this is revision class of EVS. We will continue chapter 16 A busy month. Students, आप लोग ए बीजी मैथ चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं. सो टुडेज टॉपिक्स आर बर्ड्स फीट, बर्ड्स बीक एंड एनिमल्स टीथ. लेट्स स्टार्ट. बर्ड्स फीट. हम लोग जानते हैं कुछ बर्ड लैंड पर रहते हैं तो कुछ वाटर में और कुछ ट्री पर. लेकिन ये बर्ड अलग अलग जगहों पर क्यों रहते हैं? इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह है. अलग अलग जगहों पर रहने के कारण इसकी फिट की संरचना यानी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है इनकी ज़रूरत के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू नीड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट. जो बर्ड पानी में स्विम करते हैं उनके फिट वेब की तरह होते हैं, वेब फिट होते हैं. दे डैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. एग्जाम्पल डक. जो बर्ड ट्री पर रहती हैं उनके पतले पतले फिट होते हैं. दे हेल्प देम टू होल्ड द ट्री ब्रांचेज. एग्जाम्पल वुडपीकर. जो शिकार करने वाली बर्ड होती है उनके पंजे के नाखून बहुत नुकीले होते हैं. टू कैच द प्रे. एग्जाम्पल ईगल, वॉल्चर. पेड़ पर चढ़ने वाले टू क्लाइम द ट्री. पेड़ पर चढ़ने वाले जो बर्ड होते हैं उनके फिट इस टाइप के होते हैं कि जब वह पेड़ पर चढ़े तो उनके पंजे पेड़ से उसके ट्रंक से चिपक जाए, वो गिरे नहीं. इसका एग्जाम्पल है वुडपीकर. जो बर्ड लैंड यानी ज़मीन पर वॉक करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं उनके फिट. जो बर्ड लैंड यानी ज़मीन पर वॉक करते हैं उनके फिट लंबे लंबे होते हैं. एग्जाम्पल क्रेन. यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में रहने के कारण उनके फिट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. अब हम लोग देखते हैं बर्ड्स बीक. अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक. टू टीयर एंड ईट मीट. ईगल की बीक पॉइंटेड होती है सुई की नोक की तरह. इट हेल्प देम टू टीयर एंड ईट मीट. टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स. वुडपीकर की बीक पॉइंटेड और हार्ड होती है क्योंकि उसे ट्री ट्रंक या वुड में होल करना होता है. टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. कुछ बर्ड को फ्लावर से नेक्टर निकालना होता है इसलिए उसकी बीक लॉन्ग, थिन और पॉइंटेड होती है. एग्जाम्पल सनबर्ड. टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर. एग्जाम्पल कीवी. इसकी बीक लंबी होती है. बीक के टिप पर आँख होती है जो भोजन खोजने में हेल्प करती है. टू बीक एंड क्रश सीड्स. पिजन स्पैरो की बीक स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट और हार्ड होती है. टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड. क्रो इट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड सो इट हैव ऑल पर्पस बीक. इस कारण इसकी बीक स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट इज एनिमल टीथ. यू हैव सीन दैट एनिमल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. यहाँ हमारे पास 4 एनिमल्स के टीथ के बारे में बताया गया है. काऊ, कैट और स्नेक और स्क्वायरल. हम लोग काऊ के बारे में पहले देखते हैं. Cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. काऊ की जो टीथ होती है वो शॉर्ट, सामने वाली टीथ जो होती है शॉर्ट होती है क्योंकि उसको ज़मीन से घास निकालना होता है. द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज. और बगल की साइड की जो टीथ होती है वो लार्ज होती है और फ्लैट होती है. फॉर च्यूइंग द ग्रास, क्योंकि उसको ग्रास को ज़मीन से निकाल कर चबाना होता है. इसलिए इसकी जो साइड की जो टीथ होती है वो लार्ज और फ्लैट होती है. लेकिन कैट की टीथ इस टाइप की नहीं होती है. कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट. कैट की जो टीथ होती है बहुत ही शार्प होती है. क्यों शार्प होती है? क्योंकि उससे कटिंग एंड टीयरिंग मीट, उसको मीट को काटना और उसको फाड़ना पड़ता है, इसलिए उसकी टीथ जो है, कैनिन टीथ, बहुत ही शार्प होती है. स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ. स्नेक्स की जो टीथ होती है वो बहुत शार्प होती है, कर्व्ड होती है. बट दे डो नॉट
च्यू देयर प्रे, लेकिन जो स्नेक होती है अपने शिकार को वो चबाती नहीं है। स्नेक्स ऑलवेज सोलो देयर फूड होल, वो अपने शिकार को निगल जाती है। स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ कीप्स ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, स्क्वायरल की जो सामने की टीथ होती है वो जीवन भर बढ़ती ही रहती है। दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, वो अपने सामने वाले दांत से नट्स को हमेशा कुतरती रहती है ताकि उसके सामने वाले जो टीथ हैं वो शार्प रहें और बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक से। हम लोगों ने एनिमल्स के अलग अलग बिग के बारे में, फिट के बारे में और टीथ के बारे में जाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।